सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स है। आइए आज हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक्स की मदद से एरे एलिमेंट्स को कैसे सॉर्ट करते हैं देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, ये डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड्स है जिनकी मदद से हम अपने डेटा आइटम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट की बात अगर करें तो सिलेक्शन सॉर्ट हमारे डेटा आइटम्स को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो स्टेप्स देता है, जिस हिसाब से वो अरेंज करता है, ये हम उसे देखते हैं। सपोज हमारे पास 5 नंबर्स है जो कि 5 डिफरेंट लोकेशन में स्टोर है। ए ऑफ 5 हमने एक एरे वेरिएबल लिया जिसके 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स में ये अलग अलग नंबर है। नंबर आपके 10, 8, 9, 12 और 7 है। हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस की मदद से इस डेटा आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करने की बात करें तो सबसे स्मॉलर वैल्यू 7 ए ऑफ 0 इंडेक्स पे होना चाहिए, 8 ए ऑफ 1 पे है, 9 ए ऑफ 2 पे, 12 के जगह पे आपका 10 होगा ए ऑफ 3 पे, और ए ऑफ 4 पे 12 होगा। सो आपका डेटा आइटम्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट मेथड करता है आपका 0 इंडेक्स के वैल्यू को 1 इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक करेगा। अगर आपको लगता है कि 0 इंडेक्स का वैल्यू 1 इंडेक्स से बड़ा है तो ये स्वैप हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और आपका छोटा वैल्यू 0 इंडेक्स पे आएगा, बड़ा उसके साथ एक्सचेंज होके अगले इंडेक्स पे आएगा। तो यहाँ पे 0 को 1 से चेक किया जा रहा है। यस, 0 इंडेक्स का वैल्यू बड़ा है 1 इंडेक्स से, तो आपका स्वैप होके डेटा इस फॉर्म में हो जाएगा। 8 आपका 0 इंडेक्स पे आएगा, 10 1 इंडेक्स पे, बाकी आपके डेटा एज यूजुअल रहेंगे। सेकेंड डांस में फिर आपका 0 इंडेक्स का वैल्यू 2 इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक होगा। अगर यहाँ पे आपका 0 इंडेक्स बड़ा होता तो स्वैप होगा, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेगा, और फिर 0 इंडेक्स के वैल्यू को इस बार हम 3rd इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक करेंगे। वापस हमारा 3rd इंडेक्स का वैल्यू जो है वो बड़ा है, 0 इंडेक्स छोटा है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हम अगले स्टेप पे आएंगे तो फिर यहाँ पे 0 इंडेक्स का वैल्यू 4 इंडेक्स के वैल्यू के साथ चेक होगा, और 0 इंडेक्स का वैल्यू बड़ा है तो 4 के साथ वो एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर आपका एरे में डेटा इस ऑर्डर में दिखेगा। ए ऑफ 0 इंडेक्स पे 7 है, बाकी 1 पे 10, 2 पे 9, 3 पे 12 एंड 4 पे 8 है। ये आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो फिर अब 1 इंडेक्स के वैल्यू को 2 के साथ चेक करेगा, और अगर आपका 1 का वैल्यू बड़ा है तो उसके साथ स्वैप करेगा। नेक्स्ट टाइम आपका वैल्यू ये होगा, फिर 1 इंडेक्स के वैल्यू को 3 के साथ चेक करेगा। अगर 1 इंडेक्स बड़ा होता तो स्वैप होता, अदरवाइज इग्नोर करेगा। आगे फिर 1 इंडेक्स का वैल्यू 4th के साथ चेक होगा। येस, 1 का वैल्यू 4th इंडेक्स से बड़ा है तो फिर स्वैप होगा, और आपको डेटा इस फॉर्म में नज़र आएगा 7, 8, 10, 12, 9। इस तरह से हमने सेकेंड फेज़ भी कंप्लीट किया। अब हम अगले फेज़ पे आएंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हमारा ये अब सेकेंड इंडेक्स के वैल्यू को 3rd के साथ चेक करेगा। सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू 3rd से छोटा है, कुछ नहीं चेंजेस होगा। फिर यहाँ पे आपका सेकेंड इंडेक्स के वैल्यू को 4th के साथ चेक करेगा। यस, सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू बड़ा है तो 4th के साथ स्वैप हो जाएगा, और आपका नया फिगर दिखेगा 7, 8, 9, 12, 10। इस तरह से हम लोगों ने 3rd फेज को भी कंप्लीट कर लिया। फाइनल फेज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे नंबर्स इस ऑर्डर में हैं। इस बार अब आपका बचता है 3rd इंडेक्स के वैल्यू को 4 इंडेक्स से चेक करना। चलिए 3rd इंडेक्स के वैल्यू को अगर 4 इंडेक्स से चेक करते हैं तो हमारा इस बार 7, 8, 9, 10, 12 इस तरह से हमारा डेटा अरेंज हो जाता है। तो ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस, जिससे कि हम अपने एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमेशा हमने 0 इंडेक्स के वैल्यू को 1 से चेक किया। अगर 0 इंडेक्स पे बड़ा रहा तो 1 के साथ स्वैप किया, फिर 0 को 2 से किया, 0 को 3, 0 को 4, फिर 1 को 2, 1 को 3, 1 को 4, फिर 2 को 3, 2 को 4, 3 को 4। इस तरह से हमारा स्टेप्स चलते रहा, और फाइनली हमने डेटा आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब ये स्टेप्स को हम लोग जावा लैंग्वेज में एक प्रोग्राम के थ्रू देखते कि यहाँ हमने एक एरे वेरिएबल लिया, इसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया। वैल्यू है 10, 8, 9, 12 एंड 7।
वेरिएबल लिया आई जे और एक टेम्प्रोरी वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। लूप चलाते हैं, यहाँ पे हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, नंबर 5 है। अगर आप यहाँ पे काउंट ना करना चाहें तो सीधे ए डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। फॉर j इक्वल्स टू आई प्लस 1, j लेस देन a डॉट लेंथ j प्लस प्लस, if a of I greater than a of j, so यहाँ पे x इक्वल्स टू a of I, a of I equal to a of j and a of j equal to x। इस तरह से आपने सॉर्टिंग का लॉजिक अप्लाई कर दिया। अब हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वैल्यू आर फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ I प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a of I। इस तरह से हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारा वैल्यू यहाँ पे अरेंज होके दिख रहा है 7, 8, 9, 10, 12। ये काम कैसे कर रहा है तो एक बार इसको समझते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी कुछ देर पहले सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस समझाया था, उसके हिसाब से हमने भी यहाँ यूज़ किया है। हमने एक एरे वेरिएबल ले लिया जिसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया इस ऑर्डर में। हमने वहाँ पे भी आपको इसी ऑर्डर में वैल्यू ले रखा था, a of 0, a of 1, a of 2, a of 3 एंड a of 4। लूप 0 से लेकर लेस देन लेंथ तक जाएगा। पहली बार i का वैल्यू 0 है और उसके 5 से छोटा है, यहाँ आएगा। j का वैल्यू 1 हो जाएगा और j लेस देन 5 तक जाएगा। यहाँ पे पहली बार चेक करेगा इफ़ a of 0 ग्रेटर देन a of 1। अगर a of 0 इंडेक्स का वैल्यू a of 1 से बड़ा है तो x में a of 0 जाएगा, a of 0 में a of 1 और a of 1 में x, मतलब वैल्यू यहाँ स्वैप हो जाएगा। प्लस प्लस से j का वैल्यू आगे बढ़ेगा तो a of I मतलब a of 0 को फिर a of 2 के साथ चेक करेगा। अगर a of 0 इंडेक्स का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो वापस स्वैपिंग होगा और वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा 0 का 2 के साथ। प्लस प्लस से j का वैल्यू 3 होगा तो a of 0 को 3 से चेक करेगा और फिर अगर a of 0 बड़ा होगा तो स्वैप होगा, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करेगा। फिर a of 0 को a of 4 से चेक करेगा। a of 0 अगर a of 4 से बड़ा होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज कंटिन्यूड होगा। अब यहाँ पे 5 होगा तो लूप टर्मिनेट करेगा। इनर लूप आउटर लूप का इंक्रीमेंट होगा, आउटर लूप का वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 से छोटा है, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, 5 से छोटा है। अब a of 1 को a of 2 से चेक करेगा तो यहाँ पे a of 1 अगर a of 2 से बड़ा है तो स्वैप होगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा। j प्लस प्लस से j का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब 1 इंडेक्स को 3 इंडेक्स से चेक करेगा, फिर 1 इंडेक्स को 4 इंडेक्स से चेक करेगा। फिर से वापस i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, j का वैल्यू 3 हो जाएगा। 5 से छोटा है, अब यहाँ पे 2 को 3 से एंड 2 को 4 इंडेक्स से चेक करेगा। अगर वैल्यू i का j इंडेक्स से बड़ा मिलेगा तो फिर ये स्वैप होगा। i का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाता है, यहाँ पे j का वैल्यू 4 तो 3 को 4 से चेक करेगा, 5 होगा तो बाहर आ जाएगा। i प्लस प्लस से i का वैल्यू 4 होगा तो फिर j का वैल्यू 5 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा और i का भी टर्मिनेशन हो जाएगा। और इस तरह से आपने यहाँ पे जो ये लॉजिक लगाया जिससे कि आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गया है, वापस जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा डेटा वैल्यू जो है वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में दिख जाएगा। तो ये पूरा है आपके सिलेक्शन सॉर्ट के